प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। पीएम ने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना को की समर्पित। कहा, सम्मान से बढ़ाया दायित्व। नूंह में हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण और साजिश का हिस्सा। नूंह सहित अन्य सभी लोगों को शांति से बहाली की अपील की। नूंह और गुरुग्राम में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों की प्रशासन के साथ हुई शांति वार्ता बैठक। लोगों ने पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन। प्रशासन ने कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें। और मुख्यमंत्री ने अंबाला में गुरु रविदास धर्मस्थान सिरसगढ़ के 20वें स्थापना दिवस और अमर शहीद ब्रह्मलीन श्री श्री 108 रामानंद जी महाराज के 14वें शहीदी दिवस पर आयोजित धार्मिक सम्मेलन में की शिरकत। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए 1983 में तिलक स्मारक मंदिर संस्था द्वारा इस पुरस्कार का गठन किया गया था। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। यह सम्मान हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। पीएम मोदी इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता हैं। पीएम ने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना को समर्पित की। सम्मान मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता लोकमान्य तिलक के नाम से जुड़े पुरस्कार को पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह पुरस्कार 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित है। मुझे जो सम्मान मिला है, ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मैं देशवासियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी सेवा में, उनकी आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। जिनके नाम में गंगाधर हो, उनके नाम पर मिले इस अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है, वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पुणे स्थित दगड़ू सेठ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणेश की आराधना में हिस्सा लिया। मान्यता है कि लोकमान्य तिलक ने यहां से गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। तभी से हर साल पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बाद में पीएम ने मेट्रो ट्रेनों सहित महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए के कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। नूंह जिले में पुन्हाना में ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हुई हिंसा की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह में जो भी कुछ घटित हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सामाजिक यात्रा जो हर वर्ष निकलती है, उसको सुनियोजित तरीके से भंग किया गया, जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। फिलहाल नूंह समेत सभी जगह स्थिति सामान्य है। उन्होंने कहा कि अभी तक कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और करीब 70 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। 2 पुलिसकर्मियों सहित लगभग 5 लोगों की मौत की सूचना मिली है। सीएम ने सभी नागरिकों से पूर्ण शांति बहाली की अपील करते हुए कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी नामजद को किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सब को मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शांति कमेटी की
जो एक मीटिंग की है उसके अनुसार मैं आशा करता हूँ कि सब लोग शांति बनाने में और सहयोगी होंगे। वहीं नूंह में उत्पन्न हुई स्थिति को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नूंह, सोहना और आसपास के जिलों में स्थिति नियंत्रण में है। पूर्ण शांति बहाल करने के लिए वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। नूंह में हुई हिंसा की खबर मिलते ही हमने दूसरे जिलों से पुलिस बल को वहां तुरंत भेज दिया था। नूंह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूंह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नूंह के साथ लगते ज़िले हैं, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक एक सेक्टर बना के एक एक आईपीएस को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में। नूंह में कल हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य बने हुए हैं। पूर्ण शांति बहाली के लिए अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां नूंह पहुंच चुकी हैं और 6 कंपनियां भी जल्दी ही पहुंचेंगी। फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में धारा 144 लगाई गई है, जबकि नूंह में कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। चारों जिलों में आज सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान बंद हैं। वहीं यात्रा में शामिल लोगों को रेस्क्यू कर पुलिस लाइन पहुंचाया गया है, जहां से उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। आज उपायुक्त प्रशांत पंवार और पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह बिजारनिया ने शहर के गणमान्य लोगों के साथ शांति वार्ता बैठक की। बैठक में आए लोगों ने आश्वासन दिया कि वे हिंसा को बढ़ने नहीं देंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने शांति कमेटी के सदस्यों से आरोपियों की पहचान करने में मदद करने की अपील की। अब तक इस मामले में 16 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और लगभग 60 लोग घायल हुए हैं। आमजन प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का पालन करे और कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में न ले। हमने अभी फ्लैग मार्च चल रहे हैं। हमने भी अभी फ्लैग मार्च किया है। न्यू सिटी से लेके बड़गली चौक से वापसी जो है आई है। पीस कमेटी की दूसरी मीटिंग है, एक हमने कल रात को की थी और एक अभी की है, तो इसको भी हम कंटिन्यू बढ़ाएंगे। जैसे कि हम कम्युनिटी के साथ मीटिंग कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो हम नॉर्मलाइजेशन कर बढ़े। सीरीज ऑफ मीटिंग चलती रहेंगी हमारी जब तक फ्लैग मार्च कंटिन्यूस चल रहा है। हम अभी करके आ रहे हैं। इनफैक्ट आपको हमने 16 एफआईआर दर्ज करी है, आगे भी एफआईआर उसमें दर्ज की जा रही हैं और जिसमें भी जो कंप्लेंट आ रही है उसके बेसिस पे, जहां तक मनु मानेसर का सवाल है, अभी एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस के आधार पे उनकी प्रेजेंस यहाँ पे नहीं देखी गई है। फिर भी जो अगर मीडिया इंटेलिजेंस और ये सब कह रही हैं तो उनके बेसिस पे हम सारा घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज एनालाइज कर रहे हैं और उनकी संलिप्तता का भी विश्लेषण किया जा रहा है। नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन और समाजसेवी रमजान एडवोकेट ने आमजन से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब जिले में स्थिति नियंत्रण में है कि हम कानून में आपकी विश्वसनीयता को कायम रखेंगे और हम पूरी तरीके से निष्पक्ष, हमारा अमन चैन बाहर के लोगों के द्वारा जो षड्यंत्र करके खराब किया जा रहा है उसके शिकार ना बने। हमने आपने यहीं रहना है, यहीं हमें आपको रहते आए हजारों साल से, हमने अमन चैन कायम रखना है। सब लोगों से मैं अपील करता हूँ किसी अफवाह में ना आए, क्योंकि ऐसे हालात में अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी स्वयं स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और स्थिति अब नियंत्रण में है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे न्यायप्रिय हैं और सबको इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए सभी लोग इस भाईचारे को, इसको तोड़ने का प्रयास किया है, इसे ना टूटने दें और सब लोग मिलजुल कर रहें। मेवात से के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि हमारा देश एक है, हम यहाँ के नागरिक हैं और सच्चा नागरिक वो होता है जिसको एक दूसरे नागरिक का दर्द महसूस होता हो। यहाँ मेजोरिटी में है, हम सारी हिफाजत हम करें और हमारी हिफाजत तब वो करेंगे। तो ये मेरा मैसेज है कि अमन शांति बना के रखें।
उधर नूंह में फैली हिंसा के बाद गुरुग्राम जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। उपायुक्त निशांत यादव ने बताया कि पुलिस बल द्वारा शांति बनाए रखने के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। साथ ही उपायुक्त ने शांति बहाली के लिए सोहना में दोनों पक्षों के साथ एक बैठक की। बैठक में दोनों पक्षों के लोगों ने शांति और सद्भाव बनाए रखने का आश्वासन दिया। उपायुक्त ने बैठक में आए लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीस कमेटी में दोनों समुदाय के लोग हैं, उनकी हमने बैठक की है और उन्होंने सहमति जताई है कि आपसी सौहार्द भी बना करके रखेंगे और कोई भी सिचुएशन को आउट ऑफ द कंट्रोल नहीं जाने देंगे। 31 लोगों के नाम जो है उनके द्वारा दिए गए हैं और इसकी रोजाना बैठक की जाएगी। अभी प्रशासन के द्वारा हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं और 2 बजे सोना के सारे मार्केट्स हैं वो खोल दिए जाएंगे। कहीं पे भी जो है इस तरह की इंसिडेंट्स नहीं मिले हैं, सिचुएशन नॉर्मल हो गई। जो भी लोग हैं जिन्होंने इस तरह की घटनाएं की हैं, दुकानें जलाई हैं या गाड़ियां जलाई हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल अंबाला के गुरु रविदास धर्मस्थान सिरसगढ़ के 20वें स्थापना दिवस और अमर शहीद ब्रह्मलीन श्री श्री 108 रामानंद जी महाराज के 14वें शहीदी दिवस पर आयोजित धार्मिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सिरसगढ़ में निर्माण कार्यों के लिए 21 लाख रुपए और संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर सीएम ने कार्यक्रम में आए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरुओं एवं संतों के द्वारा ही सही शिक्षा और सही संस्कार व्यक्ति को मिलते हैं, जिससे वह अच्छा नागरिक बनकर समाज कल्याण के लिए काम करता है। गुरु रविदास की शिक्षाएं किसी समुदाय अथवा जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए हैं। हमें अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलकर जीवन में आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हरियाणवी एक भावना के साथ सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। प्रदेश सरकार संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत संतों महात्माओं के दिवस मना रही है, जिससे कि लोगों को संतों महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा मिल सके। गुरु रविदास जी धर्म स्थान, इस स्थान का स्थापना दिवस जो 20वां स्थापना दिवस है, इस अवसर पर भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। संत महापुरुष विचार प्रसार योजना चल रही है, उसके अंतर्गत ये जो यहाँ का खर्च है उसके लिए अलग से मैं 11 लाख रुपए का अनुदान इसके लिए अपनी ओर से और घोषित करता हूं। साथ ही यहाँ कुछ निर्माण के कार्य भी चल रहे हैं। निर्माण कार्य में यहाँ पर शायद कोई भवन बनाने का काम विशेष चल रहा है, तो उस भवन बनाने के काम के लिए भी अलग से 21 लाख रुपए का योगदान अपनी तरफ से मैं घोषित करता हूं। ये सब संतों की वाणी, इससे जनता को एक ठीक मार्ग मिले और जब हम सब एकत्र होते हैं तो हम ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़कर सारे समाज का हिस्सा बनकर के हम आगे बढ़ते हैं। हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है आपस में हम भाईचारा बना के रखें। आमतौर पर राजनीति में बहुत से इस प्रकार से भेद खड़े कर दिए जाते हैं, जातिगत भेद खड़े किए जाते हैं, लेकिन मैंने तो 2014 में जब राजनीति इस प्रकार की शुरू की थी, उस समय सब हरियाणा वासियों को ये कहा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने से मुलाकात की। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच पारस्परिक सहयोग और विकास को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर दोनों प्रदेशों के बीच चाय और ऑर्गेनिक खेती की संभावनाओं को तलाशने और पावर के नए प्रोजेक्ट लगाने को लेकर भी विस्तार से बातचीत हुई। संसद के चल रहे मानसून सत्र में लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसद मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग करने लगे। हंगामे के बीच कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही के शुरू होते ही सदन के पटल पर कागजात रखे जाने के बाद सभापति ने विपक्ष के आचरण पर सवाल उठाए और कहा कि उनके तमाम प्रयासों के बावजूद विपक्ष मणिपुर पर चर्चा शुरू नहीं कर पाया है, जिसके लिए लगभग 3 घंटे का वक्त तय किया गया है। उधर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी के बयान पर कहा कि इसे लोकतांत्रिक तरीके से लाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है, वही हम करते हैं।
और दुनिया के जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है वह सभी देशों में जो नेशनल कैपिटल का है उसका एक अलग स्थिति रहता है। वो सब नज़र रखते हुए होम मिनिस्टर ने एक अच्छी तरीके से ये बिल बनाया है। और तो ये जो भारत सरकार जो चुने हुए हैं वो भी लोकतांत्रिक तरीके से ही चुने हुए। लेट देम अंडरस्टैंड दैट एंटायर कंट्री हैज सपोर्टेड श्री नरेंद्र मोदी एंड भारतीय जनता पार्टी from last 2 terms, and next term also they are very confident that they are going to people are going to support. हिसार स्थित गुरु जम्बुवेश्वर विश्वविद्यालय में कल भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा प्रगतिशील किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा शामिल हुए। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसान परंपरागत खेती की बजाय बागवानी खेती और पशुपालन जैसे व्यवसाय से कम लागत पर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत से प्रगतिशील किसान गेहूं व धान की जगह अन्य व्यवसाय से खूब आर्थिक मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार द्वारा ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि धान की फसल को कम करके पानी की बचत की जा सके। सरकार ने कृषि विभाग के बजट को 800 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार को अच्छी नस्ल की 1000 बछड़ियां तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है, जिनकी दूध क्षमता 20 लीटर प्रतिदिन अवश्य हो। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।